आई होप कि अब आपको ये बिल्कुल साफ दिख रहा होगा ये जो स्केल है। तो यहाँ पे क्रॉस मार्क है, उसको हम फोकस करते हैं। फोकस करने के लिए इसे हम ऊपर करेंगे और यहाँ से देखेंगे तो इस पोजीशन पे क्रॉस मार्क बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे नॉब है, यहाँ पे स्क्रू है और इस स्क्रू से हम इसको टाइट कर देते हैं जहाँ पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जब आप इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो क्रॉस वायर्स के नीचे आपको ये क्रॉस मार्क कुछ इस तरीके से फोकस होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम रीडिंग देखेंगे। चलिए रीडिंग देखते हैं। स्केल को ध्यान से देखिए बेटा। जब इसको हम जूम करके देखेंगे तो आपको वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग बहुत साफ साफ दिखाई देंगी। इसमें एक चीज़ जो मुझे लगता है आपको समझनी चाहिए, वो मेन स्केल तो सेंटीमीटर में है, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, लेकिन जो वर्नियर स्केल है ये, इसमें आप देखिए, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ज़ीरो दिखाई देगा, फिर यहाँ पे 1 दिखाई देगा, इसके बगल में 6 भी लिखा है, 2 दिखाई देगा आपको, इसके बगल में 7 भी लिखा है, आपको 3 दिखाई देगा, इसके बगल में 8 भी लिखा है, ऐसे ही 4 दिखाई देगा, यहाँ 9 लिखा है, एक 5 और ये एक 5 यहाँ पे है, उसके बगल में 10 लिखा है। ठीक है, तो आपको 6, 7, 8, 9, 10 ये नहीं देखना है, आपको बस 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ये देखना है। और 0 से 1 के बीच में कितने डिवीज़न है? 0 से 1 के बीच में आपको डिवीज़न मिलेंगे 10, और इसके ऊपर भी 10-10 डिवीजन्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और ये कुल मिला के 50 डिवीजन्स होते हैं। तो अब रीडिंग ले लेते हैं जल्दी से। तो इसे क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद में अब हमें देखना है ज़ीरो के, जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो, वर्नियर स्केल का ज़ीरो दिखाई दे रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कंफ्यूज होने की, ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। इसके जस्ट पहले या बिल्कुल सामने, जस्ट पहले या बिल्कुल सामने कौन सी रीडिंग मेन स्केल की आ रही है वो हमें देख लेना है बस। तो देखो यहाँ पे, आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको मुझे जो रीडिंग दिखाई दे रही है बता दे रहा हूँ आपको, ये वाली, ये वाली रीडिंग जस्ट बाद में है। तो ये कौन सी है? 6 पॉइंट, ये 5 है, 5 के बाद ये 6 है, तो ये 8 से जस्ट नीचे वाली लाइन इससे नीचे है, तो ये हो गई 5.75। मेन स्केल रीडिंग नोट कर लीजिए, 5.75। अब मेन स्केल रीडिंग हो गई, तो अब हम वर्नियर स्केल पे आते हैं। वर्नियर स्केल पे देखिए, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। अब वर्नियर स्केल के कई डिवीजन आपको कोइंसाइड करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन हमें बेस्ट पॉसिबल करना है कि कौन सा कोइंसाइड कर रहा है कि हमें लग जाए। तो मुझे ये लग रहा है कि ये वाला जो डिवीजन है, ये वाली लाइन कोइंसाइड कर रही है, ये वाली लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो ये कौन सा है? ये जस्ट 10th लाइन है, यहाँ से 0 के बाद हम देखेंगे तो इस पर 10th लाइन है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल इज 10। तो इसमें हमारा मेन स्केल रीडिंग जो है वो है 5.75, और वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग है वो है 10। तो अब हम
ये जो इसको हम R1 रीडिंग मानेंगे। तो ये R1 निकालने का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। तो R1 निकाल लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग 5.75 प्लस 10 इंटू लीस्ट काउंट 0.001, तो ये आ गया 5.75 प्लस 0.01, तो R1 आ गया हमारा 5.76 सेंटीमीटर।